नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इंडिया पोस्ट के ज़रिए यूएसए की डीडीपी सर्विस के बारे में चर्चा करूंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर जो सूचनाएं हैं वो समय पर मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से जो भी नई चीज़ें या महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा है उसका ऑटो नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 15 अक्टूबर से इंडिया पोस्ट ने यूएसए की सर्विस प्रारंभ कर दी है। दोस्तों, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14,324 नंबर का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी, जिसकी पहली महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि ट्रंप ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से डी मिनिमस समाप्त कर दिया था। डी मिनिमस समाप्त होने का मतलब ये है कि पहले $800 मूल्य की वस्तु यदि आप यूएसए में एक्सपोर्ट करते थे तो ड्यूटी फ्री होता था। अब जो है ये ड्यूटी फ्री के लिए जो एक $800 की लिमिट थी वो समाप्त हो गई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर पोस्टल चैनल से जब भी कोई वस्तु का इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटी बायर के द्वारा, एड्रेसी के द्वारा या प्राप्तकर्ता के द्वारा चुकाई जाती है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि यूएसए में यदि आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसए में जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लागू होगी उस इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान सेलर को करना होगा। इसका भुगतान बायर के माध्यम से नहीं होगा, इसका भुगतान सेलर के माध्यम से होगा, अर्थात ओरिजिन कंट्री में ही सेलर को ये भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, इस व्यवस्था को, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान वस्तु भेजने वाले के ऊपर होता है, सेंडर के ऊपर होता है, प्राप्तकर्ता के ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इस व्यवस्था को डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड कहा जाता है। इंडिया पोस्ट ने ये सर्विस पहली बार यूएसए के लिए प्रारंभ कर दी है। अर्थात यदि आप पोस्टल के जरिए कोई भी सामान यूएसए में भेजते हैं तो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी दे है उसका भुगतान आप बुकिंग के समय कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये थी कि जो भी इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा वो या तो एयरलाइंस के माध्यम से होगा या क्वालिफाइड पार्टी के माध्यम से होगा। दोस्तों, इंडिया पोस्ट इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान क्वालिफाइड पार्टी के माध्यम से सीबीपी अर्थात यूएसए कस्टम्स को करेगा। अब आइए जानते हैं किन किन वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी होगी और इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार के गुड्स को यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं अर्थात यूएसए में बेच रहे हैं
तो इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। दूसरा, कमर्शियल सैंपल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तीसरा, यदि आप किसी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अपने मित्रों को गिफ्ट के तौर पर कुछ भेज रहे हैं, स्वजनों को गिफ्ट के तौर पर भेज रहे हैं, और यदि उस गिफ्ट का मूल्य $100 से ज़्यादा है, तो इन परिस्थितियों में इंपोर्ट ड्यूटी दे होगा। इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी FOB वैल्यू का 50% लगेगा। और महत्वपूर्ण ये है कि जब भी किसी भी देश में आप कोई वस्तु भेजते हैं तो हर एक वस्तु के ऊपर एक निश्चित दर से इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाली वस्तुओं पर, भारत से विक्रय होने वाली वस्तुओं पर, भारत से सेल होने वाली वस्तुओं पर 50% का अतिरिक्त ड्यूटी लगाया है। दोस्तों, पोस्टल शिपमेंट के ऊपर किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले किसी भी प्रकार की ड्यूटी दे नहीं है, केवल 50% अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी देना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी वस्तु आप सेल कर रहे हैं या कमर्शियल सैंपल भेज रहे हैं, उसके FOB वैल्यू का 50% आपको ड्यूटी के रूप में बुकिंग के समय चुकाना होगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स हो या कोई ऐसा गुड्स हो जो गिफ्ट के रूप में आप अपने स्वजनों, मित्रों या सगे संबंधियों को USA में भेज रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में यदि गिफ्ट का मूल्य $100 से कम है या $100 तक है, तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी दे नहीं होगा। किसी भी प्रकार के यदि आप डोनेशन देते हैं, कोई वस्तु एज ए डोनेशन भेज रहे हैं, तो इस पर भी किसी भी प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। दोस्तों, पोस्टल से जब भी आप शिपमेंट भेज रहे हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो डिक्लेरेशन है FOB वैल्यू का वो सही हो। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखें कि कभी भी आप यदि सेल कर रहे हैं तो उसको गिफ्ट के रूप में न भेजें। और तीसरी बात, किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित वस्तु को US से न भेजें। दोस्तों, ये जो DDP का प्रोसेस है, ये DDP का प्रोविज़न जो इंडिया पोस्ट ने किया है, ये सेलर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया पोस्ट इस प्रकार की सर्विस के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क सेंडर से नहीं ले रहा है। जो USA के पोस्टेज DDP सर्विस के नहीं होने पर लगते थे, वही पोस्टेज अब DDP सर्विस के होने पर भी लगेगा। अर्थात पोस्टेज के रूप में आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा, परंतु पोस्टेज के साथ साथ आपको GST और USA में लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी जो कि 50% है का भुगतान आपको बुकिंग के समय करना पड़ेगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी वस्तु का मूल्य डिक्लेयर कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं, अब एक अनुमानित इंपोर्ट ड्यूटी आप बुकिंग के समय पे कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं वो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना है, परंतु यदि फिजिकल एग्जामिनेशन के समय
यूएस कस्टम्स को ऐसा लगता है कि आपने मिस डिक्लेयर किया है, यानी जो सामान आपने डिक्लेयर किया है उसके बदले कोई अन्य सामान आपने भेजा है वास्तव में, या वस्तु का मूल्य आपने गलत डिक्लेयर कर रखा है, कम डिक्लेयर कर रखा है। सो ऐसी परिस्थिति में पेनाल्टी संभव है। सो ऐसी परिस्थिति में जो एक्चुअल कस्टम ड्यूटी होगा, जो कि आपके द्वारा बुकिंग के समय दिए गए कस्टम ड्यूटी से अगर ज़्यादा है, तो ये अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी आपको बाद में पे करना पड़ेगा। दोस्तों, कभी भी आप सेल किए गए सामान को एज ए गिफ्ट न भेजें, उसे एक्सपोर्ट के रूप में ही भेजें, और जो वैल्यू है वो आप एफओबी वैल्यू ठीक से डिक्लेयर करें। एफओबी वैल्यू के विषय में मैंने इनवॉइस वैल्यू और एफओबी वैल्यू का डिफरेंस क्या है, इसके विषय में मैंने एक विस्तृत वीडियो पहले ही पोस्ट किया है, जिसे आप ध्यान से देखें। वास्तव में जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें पोस्टेज, आपका इंश्योरेंस का चार्ज, साथ ही साथ ई मार्केट प्लेसेस अगर कुछ चार्ज लेती है, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर्स जो है इंक्लूड करके एक्सपोर्ट वैल्यू बताता है, इनवॉइस वैल्यू बताता है। लेकिन जो एफओबी वैल्यू होता है उसमें आपका पोस्टेज, इंश्योरेंस और जो ई मार्केट प्लेस की फ़ी है, जो ई मार्केट प्लेस का चार्ज है, वो सब निकल जाता है। सो दोस्तों, इस एफओबी वैल्यू के ऊपर ही आपको कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी दे होगी। आप अपने सामानों की बुकिंग पोस्ट ऑफिस काउंटर पर कर सकते हैं, और यदि ये कमर्शियल हैं यानी सेल ऑफ गुड्स हैं, तो इन्हें आप सेल्फ सर्विस पोर्टल के माध्यम से पीबी फाइल कर सकते हैं, या फॉरेन पोस्ट ऑफिस में मैनुअल पीबी फाइल करके इनकी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये डीडीपी सर्विस इंडिया पोस्ट के जरिए आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है, जो काफ़ी सस्ती, सुलभ और उपयोगी हैं। इस वीडियो के संदर्भ में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपको आपकी शंकाओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के विषय और वीडियो के अंदर जो डीडीपी सर्विस की बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।